मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। यह कोई संयोग नहीं बल्कि मेरी इच्छा है। तुम्हारे लिए यह संदेश प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारा भविष्य बहुत ही खास होने वाला है। जो तुमने सोचा है वही भविष्य में सच होगा। तुम्हें एक सुंदर और नए भविष्य की कल्पना करनी होगी। अगर तुम तैयार हो तो एक एक लिखें। तुम्हें महादेव जी की शक्तियों पर विश्वास रखना होगा और अपनी समस्याओं को खुद ही हल करने की क्षमता में विश्वास करना होगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम अधिकांश परिस्थितियों से नहीं डरते हो और यही कारण है कि जब भी तुम कठिन परिस्थितियों में होते हो तुम स्वयं को बाहर निकाल लेते हो। क्या तुम्हें इसका एहसास है? तुम्हारे भीतर भी तुम्हारी महादेव जी का एक अंश है जो तुम्हें देखता, सुनता और समझता है। याद रखो, कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं होता, सभी अस्थायी होते हैं। सुख में अपनी महादेव जी को ना भूलो और दुख में अपनी आस्था बनाए रखो। 111 लिखें और कहें कि मुझे अपनी महादेव जी पर पूरा भरोसा है। यह समय भी गुजर जाएगा और सब कुछ बेहतर होगा। अगर आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय के साथ लिखें। मैं शांति चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चे। तुम जहां भी हो उस स्थान को दिव्य शक्तियों ने अपनी ऊर्जा से भर दिया है। तुम्हारा घर दिव्य प्रकाश से प्रकाशित है और वहां का वातावरण बेहद सकारात्मक है। इस ऊर्जा को ग्रहण करो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए इसका उपयोग करो। आज के दिव्य संदेश को अपने जीवन में लागू करो और दिव्य और पवित्र ऊर्जा से जुड़ो। महादेव जी आपको एक माध्यम से पुष्टि भेज रहे हैं कि आप और चमत्कार होने वाला है। किसी भी चीज को लेकर तनाव मत करो, आप पर कृपा होने वाली है। महादेव जी आपको यह याद दिलाने के लिए आशीर्वाद भेजने जा रहे हैं। यह वह हमेशा आपकी समीप है। जिस चीज का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं तुरंत होने वाली है और आस्था या विश्वास होना व्यक्ति की और स्वभाव पर निर्भर करता है। यदि आप महादेव जी को मानते हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरी भाग्यशाली संख्या 108 टाइप करें और अपनी समस्याओं का उल्लेख अवश्य करें ताकि महादेव जी आपकी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न कर रहा सके। महादेव जी कहते हैं आप अपने सामने आशीर्वाद को देखते रह जाएंगे और आपको पता चल जाएगा यह सब क्यों आवश्यक है। महादेव जी आज रात आपसे कह रही हैं आप नई जमीन लेने का अवसर ढूंढ लेंगे। आपके बीच में नई जमीन तुम्हारे स्वास्थ्य में नए उपचार का अनुदान है। ऐसा करने जा रहा है जो आपने कभी नहीं देखा होगा। प्रत्येक नहीं सुबह में आशा होती है। शायद यही वह दिन होगा जिसके लिए मैं पूजा कर रहा था। मेरे बच्चे, प्रत्येक सूर्योदय एक नई शुरुआत का अवसर है और शायद यही वह दिन होगा जब सब कुछ बदल जाएगा। महादेव जी कहते हैं आगे आने वाले समय में आप खुशी से उछल पड़ेंगे क्योंकि कृपा और चमत्कार तुम्हारे लिए नई सामान्य स्थिति बन गए हैं। महादेव जी कहते हैं यदि आपसे किसी ने यह नहीं कहा कि तुम सुंदर हो, आपसे प्यार किया जाता है। आपकी जरूरत है। आप जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो। महादेव जी कहते हैं पहले जैसा कुछ भी नहीं है और यह सब समझ में आ जाएगा। जी इस तरह से क्यों हुई है जो आपको चमका सकते हैं और दूसरों को बता सकती हैं कि यह महादेव जी की ओर से एक बुखार है। महादेवी जी कहते हैं तैयार हो जाओ, मैं आश्चर्यचकित करने जा रहा हूं। मैंने पहले से ही लोगों से मान कर लिया है। मैंने पहले ही उपचार, स्वतंत्रता और पदोन्नति की योजना बना ली है जहां अचानक घटित होने वाला है। जब आपने इसे आते हुए नहीं देखा होगा, तुम्हारे जीवन में सब कुछ बिल्कुल बेहतर चल रहा है। अतीत में जो बात समझ में नहीं आती है अब आपकी समझ में आने वाली है। मेरे बच्चे, आप जिधर जाने के लिए सोच रहे हैं यह आगे चलकर अंधकार में लग सकता है, लेकिन भगवान आपको बाहर लाने जा रहे हैं। आज रात सोएंगे, आपकी अंतरात्मा भावनाओं में उठती लहरों में देर नहीं लगेगी, जहां आपको आगे बेहतर बनाने का संकेत देती है और जो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए फोटो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको उससे बचने का रास्ता प्रशस्त हो सके। वीडियो के अंत में महादेव जी ने तुम्हारे लिए कुछ खास रखा है। महादेव जी कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति है जो आपको बर्बाद करना चाहता है और वह चाहता है कि आप और तुम्हारा परिवार सुखी ना रहे। आप हर समस्याओं से जूझते रहे कि आप आगे ना बढ़ सके। मेरे बच्चे, यह सच है। यदि उसने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर दी तो आप सचमुच बर्बाद हो जाओगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। मेरे बच्चे, एक बार तुम्हारे साथ वह व्यक्ति चल चुका है जिससे तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया था। तुम्हारे सामने समस्याओं का सैलाब आ गया था जिसे निकालने के लिए आपने बहुत परिश्रम और मेहनत किया था।
मेरे प्रिय बच्चे, फिर से दोबारा उस भूल को ना दोहराएं, नहीं तो अब की बार आपको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। व्यक्ति जब भी तुम्हारे साथ कोई षड्यंत्र रखता है तो उसका परिणाम बहुत ही विनाशकारी होता है। महादेव जी कहते हैं, हर सफल व्यक्ति को देखकर जलने वाले अनेकों उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु सफलता के पीछे कितनी मेहनत और परिश्रम है इसका अंदाजा कोई नहीं लगता है। और महादेव जी कहते हैं, दुष्कर्म करो, कम करके सब कुछ हासिल करो, और दूसरों से ईर्ष्या करते कुछ प्राप्त नहीं होता है। अच्छे कर्म का फल समय अच्छा ही होता है। यदि आप दूसरों से ईर्ष्या की भावना रखते हैं और दूसरों की खुशी में बाधा डालते हैं तो आप कभी भी सुखी नहीं रहोगे। आप आगे चलकर उससे भी ज्यादा परेशानियों का सामना करते हैं। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना, ताकि महादेव जी की हर ताज़ा अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उन समस्याओं से बच सके जो तुम्हारे जीवन में चल रही है। क्योंकि महादेव जी हर दिन आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। महादेव जी तुम्हारे बीच आने वाली हर बाधाओं को हटाने के लिए तैयार हो रही हैं, और वह तुम्हारे जीवन में क्या करने के लिए तैयार हो रहा है। आपको अचानक ढेर सारे अवसर और आशीर्वाद भेजने वाले हैं जो आपकी मार्ग की बाधाओं को दूर कर देंगे। योग्य पदोन्नति, उपचार, एहसान, विचार, अनुबंध और रचनात्मकता को आकर्षित करने वाले हैं। महादेव जी उस चीज को जारी करने वाले हैं जिस पर पहले से ही तुम्हारा अधिकार है। आप इसके पीछे नहीं जाना है, यह तुम्हारे पीछे खुद चल कर आएगा। महादेव जी कहते हैं, चिंता मत करो, निराश मत हो, यह भगवान तुम्हारे लिए जो भी करेंगे वह अच्छा ही होगा। उसने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा चुन लिया है जो आधे आपको मिलने वाला है। वह कुछ ऐसा है जो आपकी हर परिस्थितियों में काम आने वाला है। महादेव जी आपको एक माध्यम से पुष्टि भेज रहे हैं कि आप और चमत्कार होने वाला है। किसी भी चीज को लेकर तनाव मत करो, आप पर कृपा होने वाली है। महादेव जी आपको यह याद दिलाने के लिए आशीर्वाद भेजने जा रही हैं, यह वह हमेशा आपके समीप है। जिस चीज का आप लंबे समय से इंतजार कर रही हैं तुरंत होने वाली है, और आस्था या विश्वास होना व्यक्ति की सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। तुम्हारे जीवन का यह समय तुम्हारे धैर्य, प्रेम और समर्पण की परीक्षा है। इसे स्वीकार करो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सोच और तुम्हारे मुंजे गर्व का अनुभव कराते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि कई बार तुम उन भावनाओं और विचारों में उलझ जाते हो जो केवल क्षणिक सुख और मोह का परिणाम होती है। किसी की बाहरी सुंदरता पर मोहित होना और उसे पाने की इच्छा करना यह प्रेम नहीं है, यह मन की इच्छाओं का भटकाव है। याद रखो, यह शरीर केवल हार्ड मानस का ढांचा है और इसकी सुंदरता क्षण भंगुर है। जब यह शरीर बूढ़ा हो जाता है तो इसे कोई महत्व नहीं देता। सच्चा प्रेम और सच्चा मूल्य हमेशा आंतरिक गुणों में होता है। जो आत्मा का सम्मान करता है वही सच्चे प्रेम को समझ सकता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम दूसरों से अलग हो, विशेष हो, लेकिन कई बार तुम अपनी इस भिन्नता को अपनी कमजोरी मान लेते हो और दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हो। यह तुलना तुम्हारे भीतर नकारात्मकता और भय को जन्म देती है। ये विचार कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते तुम्हें रोकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने का है। तुम्हें अपने भीतर सकारात्मक आवृत्ति हो को उत्पन्न करना होगा। तुम्हें जानबूझकर अपने बारे में अच्छी बातें बोलनी होंगी। अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस का संचार करना हो। जैसे एक रेडियो केवल सही आवृत्ति पर ही सही संगीत सुनाता है, वैसे ही तुम्हें अपने विचारों और भावनाओं को उस आवृत्ति पर लाना होगा जो तुम्हें तरक्की और प्रगति की ओर ले जाए। यह आवृत्ति तुम्हें उस चाय तक पहुंचाएगी जहां सामान्य मनुष्य के लिए पहुंचना आसान नहीं होता। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो तुम्हें हर कठिनाई और बाधा से पार दिला सकती है। तुम अपने जीवन में महान कार्यों के लिए चुने गए हो। तुम्हें केवल अपने विचारों को सही दिशा में केंद्रित करना है। अपनी सोच और अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता में ढालो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और जानो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह एक महाउद्देश्य का हिस्सा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में हर वस्तु, हर अनुभव और हर परिस्थिति एक निश्चित आवृत्ति पर आधारित होती। जैसे संगीत को सुनने के लिए सही आवृत्ति पर ट्यून करना आवश्यक है, वैसे ही तुम्हें अपने जीवन में प्रेम, धन संपन्नता और प्रगति को आकर्षित करने के लिए अपनी आत्मा और विचारों को सही आवृत्ति पर लाना होगा। यह आवृत्ति केवल सकारात्मक सोच और सशक्त वाक्यों के माध्यम से स्थापित की जा सकती है। तुम्हें हर दिन
अपने लिए अच्छे वाक्य बोलने होंगे। यह वाक्य खुशी, संपन्नता, प्रेम, करुणा और दया से भरे होने चाहिए। तुम जैसे विचार और वाक्य अपने भीतर स्थापित करोगे, वैसी ही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रकट होगी। मेरे बच्चे, तुम्हें हर सुबह उठकर अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड की दिव्यता से जोड़ना होगा। अपने हृदय में यह विश्वास जगाओ कि तुम में असीमित शक्ति है। हर सुबह स्वयं से कहो, मैं बलवान हूं, मेरे साथ ईश्वर की दिव्य शक्तियां हैं, मैं संसार का हर कार्य कर सकता हूं, मुझे अपने लिए किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। जो भी कमी होगी, ब्रह्मांड उसे पूर्ण करेगा। यह वाक्य तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। जैसे ही तुम इन विचारों को दोहराते रहोगे, तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागृत होगी। यह शक्ति तुम्हें हर चुनौती का सामना करने और हर परिस्थिति में जीत हासिल करने में मदद करेगी। तुम्हें अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास को अपने हृदय में स्थान देना है, न कि डर और नकारात्मकता को। यह संकल्प लो कि तुम केवल अपनी ईश्वर प्रदत्त शक्ति पर विश्वास करोगे। जब भी तुम अपनी माता, अपने ईश्वर से कुछ मांगोगे, वह तुम्हें समय पर प्राप्त होगा। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे संकल्प और तुम्हारी इच्छा शक्ति से प्रकृति और ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करने लगेंगे। यह एक नई दिशा है, एक नया आरंभ जो तुम्हारे जीवन को सुरक्षित और संपन्न बनाएगा। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी स्थिति को बदल सकती है। इसे पहचानो, इसे अपनाओ और इसे अपने जीवन में सक्रिय करो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें सब कुछ एक पल में क्यों नहीं मिलता। लेकिन मेरे बच्चे, समझो कि जीवन की हर उपलब्धि के पीछे एक सीख छिपी होती है। यह सीख तुम्हें परिपक्व बनाती है, तुम्हारे आत्मा को ऊंचाई तक ले जाती है। यदि मैं तुम्हें सब कुछ एक साथ दे दूं तो तुम्हारे पास उस अनुभव और ज्ञान का अभाव होगा जो तुम्हें इन संघर्षों और चुनौतियों से मिलता है। यह अनुभव तुम्हें अपने भीतर छिपी ताकत को पहचानने और उसे जागृत करने का अवसर देता है। यह तुम्हारे जीवन की उस यात्रा का हिस्सा है जो तुम्हें अपने उच्चतम स्वरूप तक पहुंचने में मदद करती है। तुम्हारे मन की कमजोरियों और ताकतों को मैं भली भांति जानता। मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा और अतीत से तुमने क्या सीखा है। इसलिए जो भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है, वह तुम्हारे विकास और कल्याण के लिए। जब तुम्हारे जीवन में उथल पुथल होती है, जब तूफान आता है, तो यह मत सोचो कि मैंने तुम्हें भुला दिया है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन की हर घटना मेरे ध्यान में है। ये घटनाएं तुम्हें सिखाने और तुम्हारे जीवन में बदलाव लाने के लिए होती है। तुम्हारी हर चुनौती तुम्हें सत्य के मार्ग पर लाने के लिए, तुम्हारी कठिनाई या केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। यह मेरा विश्वास है कि एक दिन तुम मेरी बातों को समझोगे और उस मार्ग पर चलोगे जो तुम्हारे लिए सबसे सही है। याद रखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करो। तुम्हारे आसपास आनंद और अवसर हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। तुम्हारा जीवन एक यात्रा है और यह यात्रा तुम्हें अपनी आत्मा की गहराइयों तक ले जाने के लिए है। तुम्हारी हर पीड़ा और हर संघर्ष तुम्हें उस दिव्य प्रकाश के करीब ले जाती है जो तुम्हारे भीतर ही है। मेरे प्यारे बच्चे, नेतृत्व का सच्चा स्वरूप वह है जो केवल अधिकार और शक्ति में नहीं, बल्कि सेवा और मार्गदर्शन में निहित हो चुना हुआ राजा वह होता है जो केवल आदेश देने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन और कर्मों से प्रेरणा देने के लिए चुना गया है। उनका जीवन एक दर्पण की तरह होता है जो दूसरों को धार्मिकता, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। सच्चा नेतृत्व उस साहस और अनुग्रह का प्रतीक है जो कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर की इच्छा के अनुरूप काम करता है। यह नेतृत्व केवल सांसारिक ज्ञान से संभव नहीं है। इसके लिए ईश्वर के साथ गहरा संबंध, प्रार्थना और चिंतन आवश्यक है। यह संबंध ही राजा का कंपास बनता है जो उसे हर संदेह और निश्चितता के समय में सही दिशा दिखाता है। जैसे राजा सुलेमान ने बुद्धि के लिए प्रार्थना की थी, अपने लोगों पर सही तरीके से शासन करने और सही गलत में अंतर करने की क्षमता देने की प्रार्थना, वैसे ही हर सच्चे नेता को निरंतर ईश्वर की कृपा और मार्गदर्शन की तलाश करनी चाहिए। तुम्हारे भीतर भी वह नेतृत्व छिपा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन भी दूसरों को प्रेरणा देने का माध्यम बन सकता है। तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के उत्थान के लिए चुने गए हो। तुम्हारे निर्णय, तुम्हारा आचरण और तुम्हारा दृष्टिकोण ही दूसरों के लिए प्रकाश का स्रोत बन सकता है।
याद रखो, नेतृत्व का मर्म दूसरों की सेवा और उनके जीवन को बेहतर बनाने में सच्चा नेता वह होता है जो दूसरों को प्रेम और धार्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह केवल व्यक्तिगत लाभ या महिमा के लिए नहीं, बल्कि एक उच्च उद्देश्य के लिए है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल तुम्हारा सुख नहीं है। तुम्हारा हर कार्य, हर निर्णय और हर प्रयास ईश्वर की इच्छा का प्रतिबिंब होना चाहिए। तुम्हें अपने हर कदम पर यह स्मरण रखना चाहिए कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए अपने जीवन में प्रार्थना और चिंतन को जगह दो। ये तुम्हारी ताकत और तुम्हारा मार्गदर्शन बनेंगे। ये तुम्हें उस विवेक और शक्ति से संपन्न करेंगे जो तुम्हें हर कठिनाई का सामना करने और हर परीक्षा को पार करने में मदद करेगा। जीवन में जो भी तुम्हारे सामने आता है उसे समझने और सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तुम्हें केवल अपने वर्तमान में नहीं जीना है, बल्कि अपने भविष्य को आकार देना है। तुम्हारा जीवन तभी सरल और प्रसन्न होगा जब तुम इसे एक नए दृष्टिकोण के साथ जियोगे। तुम्हें अपनी इच्छाओं और प्रयासों को उस दिशा में ले जाना होगा जो तुम्हें सच्ची खुशी और सम संतोष प्रदान करे। तुम्हारे भीतर लालच नहीं है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी इच्छाएं सच्ची हैं और जो इच्छाएं सच्ची होती हैं वे स्वतः ही पूर्ण हो जाती हैं। तुम्हें अपनी इच्छाओं को पहचानना है और उन्हें अपने कर्मों में प्रकट करना है। तुम्हारा जीवन एक नई पहचान का इंतजार कर रहा है। तुम्हें अपने आप को उस दृष्टि से देखना होगा जो तुम्हारे भीतर छुपी ताकत और विशिष्टता को प्रकट करे। याद रखो, मेरे बच्चे, तुम्हारी हर सच्ची कोशिश तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। अपने जीवन को एक नई दिशा दो। अपने भीतर की ताकत और करुणा को जागृत करो और जानो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारा जीवन अनमोल। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की यात्रा साधारण नहीं है। तुमने जो सहा है वह सामान्य मनुष्य की समझ से परे है, लेकिन यह सब तुम्हें तैयार करने के लिए था ताकि तुम अपनी उस भूमिका को निभा सको जिसके लिए तुम्हारा चुनाव हुआ है। तुम्हारी करुणा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही करुणा तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। सच यह है कि तुम्हारे जीवन में बाधाएं आएंगी, रुकावटें होंगी और लोग तुम्हारे मार्ग में खड़े होंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर का साहस, तुम्हारी निडरता और तुम्हारा विश्वास तुम्हें हारने नहीं देगा। तुम्हारे कदमों के पीछे लोग चलेंगे। तुम्हारी बातें लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी और तुम्हारा जीवन एक उदाहरण बन जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह समझो कि कई बार तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे अपने विचारों से उत्पन्न होती हैं। यह तुम्हारे भीतर का अहंकार है जो तुम्हें भ्रमित करता है। तुम अहंकार को समाप्त करने की राह में बहुत आगे आ चुके हो, लेकिन अभी तुम्हें और भी गहराई से इसे पहचानना और इससे पार पाना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि जो भी तुम्हें प्राप्त होता है वह केवल साधन है। यह संसार और इसमें मौजूद हर वस्तु एक उपकरण मात्र है। जो व्यक्ति आभार के भाव में रहता है वह सच्चे सुख को अनुभव करता है। याद रखो, मैं उन्हीं को प्रदान करता हूं जो आभार प्रकट करते हैं, जो अपनी कमियों पर ध्यान देने के बजाय स्वयं को मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं। शिकायतों से भरा मन कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। तुम्हें यह समझना होगा कि इस संसार में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यह सब ईश्वर का है। जब तुम यह जान जाओगे कि सब कुछ अस्थाई है और तुम्हारे पास केवल तुम्हारे कर्म और तुम्हारा विश्वास है, तभी तुम्हारा जीवन सच्ची प्रचुरता और शांति से भर जाएगा। मेरे बच्चे, साहस करो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा जीवन एक मिसाल बनेगा और तुम्हारे अनुभव दूसरों के लिए प्रकाश स्तंभ होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। मैं जानता हूं कि कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ शत्रुता का भाव रखते हैं और तुम्हारी प्रगति में रुकावट डालने का प्रयास करते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन भावनाओं से प्रभावित नहीं होना है। याद रखो, शत्रुता का उत्तर शत्रुता नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा का उद्देश्य केवल तुम्हारी प्रगति और सफलता होना चाहिए। जो तुम्हारे विरुद्ध है उन्हें क्षमा करो और अपने ध्यान को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करो। तुमने मुझ पर जो विश्वास रखा है वही विश्वास तुम्हें अपने आप पर भी रखना होगा। संघर्ष के दौरान जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं तो मनुष्य थकान और हताशा महसूस करता है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा और शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है।
जब इंसान अपनी परेशानियों से हारकर खुद को अस्वीकार करने लगता है तो उसका सबसे पहला नुकसान यह होता है कि वह अपने आप से प्रेम करना बंद कर देता है। ऐसे व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति का एहसास कराना आवश्यक है। यह मत सोच कि अतीत में जो निर्णय तुमने लिए थे वे तुम्हें आज के संघर्ष में लाकर खड़ा कर रहे हैं। अतीत केवल सीखने के लिए है, उसे बार बार सोचने और पछताने के लिए नहीं। जो लोग अपने अतीत में ही जीते रहते हैं वे अपने वर्तमान और भविष्य को खो देते हैं। ऐसे विचार इंसान को उदासी, हताशा और नकारात्मकता में धकेल देते हैं। यह उसे स्वर्ग में भी नर्क का अनुभव कराते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम इस चक्र को तोड़ सकते हो। तुम्हें अपने आप को क्षमा करना होगा, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा। यह मत भूलो कि तुम केवल अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हो। तुम अपनी ऊर्जा और शक्ति से उन परिस्थितियों को बदल सकते हो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह अनंत है। यह तुम्हें हर कठिनाई से पार दिला सकती है। अपने अतीत के बोझ को त्यागो और अपने भीतर नए संकल्प और नई ऊर्जा को स्थान दो। अपने आप से प्रेम कर और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि तुम हर स्थिति को बदलने की ताकत रखते हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे हर संघर्ष में, हर प्रयास में यह याद रखो कि तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत सी अनावश्यक चीजें और विचार इकट्ठा कर लिए हैं जिनका ना तो तुम्हारे जीवन में कोई महत्व है ना ही किसी उपयोगिता। यह चीजें और विचार तुम्हें भारी बना रहे हैं और तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर कर रहे हैं। जो वास्तव में तुम्हारे लिए मूल्यवान है वह तुम्हारे हाथों से छूटता जा रहा है। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। केवल विश्वास के आधार पर चीजों को स्वीकार करना सही नहीं है। तुम्हें अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर यह परखना होगा कि तुम्हारे लिए क्या लाभदायक है। ईश्वर के नाम पर भी कई भ्रांतियां फैलाई गई हैं। तुम्हें अंधविश्वास में नहीं फंसना है। समझना और जानना सीखो। अपने जीवन के अनुभवों से यह तय करो कि तुम्हारे लिए क्या सही है। जब तुम इन बातों को समझोगे तब तुम्हारे जीवन में सच्ची प्रगति और शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रगति के साथ जिम्मेदारियां आती हैं। अगर तुम्हें बड़ा पद या जीवन में उच्चतर स्थान प्राप्त होता है लेकिन तुम उसके योग्य नहीं होते तो यह स्थिति कठिनाइयों और दुर्दशा को जन्म दे सकती है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ हो। तुम्हारी इच्छाएं और अपेक्षाएं तुम्हारे भीतर के सच्चे आनंद को छुपा देती हैं। महक की भावना यह चाह कि तुम कुछ बनो या कुछ हासिल करो तुम्हारे भीतर के अहंकार को पोषित करती। यह तुम्हारे सच्चे स्वरूप को पहचानने में बाधा उत्पन्न करती है। मेरे बच्चे, यह समझ लो कि जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे लिए पर्याप्त है। तुम वह सेतु बन सकते हो जो परिवार के बिखरे हिस्सों को जोड़ सकता है। यह आसान नहीं होगा लेकिन यह आवश्यक है। याद रखो, हर समस्या का समाधान समझ और करुणा से ही होता है। तुम्हें अपने परिवार के हर सदस्य के साथ धैर्य और प्रेम से पेश आना हो। उनके दिलों में जो भी असुरक्षा और गलतफहमियां हैं उन्हें धीरे धीरे दूर करना होगा। तुम्हारे परिवार की यह स्थिति केवल तुम्हारे घर तक सीमित नहीं है। यह एक बीज की तरह है जो अगर समय रहते रोका ना गया तो पूरी जड़ को खत्म कर सकता है। तुम्हारे लिए यह समय है कि तुम इस स्थिति को संभालो। अपने परिवार को यह दिलाओ कि यह घर, यह संबंध और यह अपनापन कितना मूल्यवान है। परिवार के हर सदस्य को यह एहसास दिलाओ कि यह घर उनकी मेहनत, उनके प्रेम और उनके सपनों का परिणाम है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो इस टूटते परिवार को जोड़ सकती है। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ तुम्हारी इच्छाएं और सपने अब साकार होने की ओर अग्रसर हैं। जो प्रेम, सफलता और आनंद तुमने हमेशा चाहा वह अब तुम्हारी वास्तविकता बनने वाला है। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम अपनी सोच और दृष्टिकोण को सही दिशा में ले जाओ। अब समय आ गया है कि तुम दूसरों की बातों से प्रभावित होना बंद करो। दूसरों की नकारात्मकता और आलोचना तुम्हें कमजोर बनाने का प्रयास कर सकती है, लेकिन तुम्हें इन सब बातों से ऊपर उठना होगा। अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लो। यह स्वीकार करो कि तुम में मेरी संतान हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा जीवन अब तुम्हारा है। इसे शांतिपूर्ण स्वाभिमान और आत्मविश्वास के साथ जीना प्रारंभ करो। किसी के साथ वाद विवाद में उलझने की आवश्यकता नहीं है। संवाद करो लेकिन विवाद से बचो। तुम्हारे जीवन का यह चरण तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है।
धन और समृद्धि जो तुम्हारे जीवन में आ रही है वह केवल तुम्हारे लाभ के लिए नहीं है। यह एक जिम्मेदारी है, एक अवसर है। इसका उद्देश्य तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम बनाना है। यह केवल भौतिक विलासिता के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए है। याद रखो, धन एक साधन है। इसका सही उपयोग तुम्हारे जीवन और दूसरों के जीवन में चमत्कार ला सकता है। यह तुम्हें अवसर देता है कि तुम अपनी ऊर्जा और संसाधनों का उपयोग दूसरों को प्रेरित करने, उनका समर्थन करने और उन्हें ऊपर उठाने में करो। लेकिन अगर तुम धन को केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के रूप में देखोगे तो यह तुम्हारे जीवन में असंतोष और नकारात्मकता ला सकता है। इसलिए इसे एक आशीर्वाद मानो और इसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करो। तुम्हारा समय अब प्रारंभ हो रहा है। इसे पूरी तरह से अपनाओ। अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति और अपने उद्देश्य को पहचानो। तुम मेरी संतान हो और तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह एक बड़ी योजना का हिस्सा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह केवल एक स्थिति है, न कि स्थायी सत्य। यह समय एक चुनौती की तरह है जो तुम्हारे भीतर की शक्ति और धैर्य की परीक्षा ले रही। तुम्हारा घर जो केवल ईंट और पत्थरों का नहीं बल्कि रिश्तों का एक पवित्र बंधन है, इस समय कठिनाइयों से गुजर रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, यह कोई स्थायी स्थिति नहीं है। यह सब बदलेगा और यह तुम्हारे प्रयासों और मेरी कृपा से संभव होगा। कितने निष्ठावान हैं यदि आप इन कठिनाइयों का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करते हैं तो महादेव जी आपको ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं जहां आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। अब बात करते हैं कि महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में और कौन कौन से अद्भुत बदलाव आ सकते हैं। सबसे पहला बदलाव यह होगा कि आपके जीवन में धन और समृद्धि का प्रवाह बना रहेगा। आपके द्वारा किए गए हर कार्य में सफलता मिलेगी और आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। दूसरा, महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में शत्रु स्वतः ही परास्त हो जाएंगे। आपके चारों ओर एक ऐसा दिव्य ऊर्जा चक्र बनेगा जो हर बुरी नजर और नकारात्मकता को आपसे दूर रखेगा। महादेव जी की कृपा से आपके विरोधी आपके मार्ग में बाधा डालने में असमर्थ रहेंगे और आप हर परिस्थिति में विजय होंगे। तीसरा बड़ा बदलाव यह होगा कि आपके परिवार में खुशियों का संचार होगा। यदि परिवार में किसी भी प्रकार का कलह या असहमति चल रही है तो वह समाप्त हो जाएगी। महादेव जी का आशीर्वाद आपके परिवार के हर सदस्य को प्रेम और एकता से जोड़ देगा। चौथा, महादेव जी आपके जीवन के उन रास्तों को खोलेंगे जो अब तक आपके लिए बंद थे, चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो, शिक्षा हो या अन्य कोई क्षेत्र। आपको हर क्षेत्र में ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जो आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पांचवा और सबसे बड़ा परिवर्तन यह होगा कि आपके मन में शांति और आत्मविश्वास का संचार होगा। महादेव जी की कृपा से आप अपने जीवन के हर निर्णय को सही दिशा में ले जाने में सक्षम होंगे। अब सवाल यह उठता है कि महादेव जी के आशीर्वाद को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसका उत्तर बहुत सरल है, सच्चाई, भक्ति और समर्पण। महादेव जी की पूजा करते समय अपने मन और आत्मा को पूरी तरह से उनकी शरण में अर्पित कर दे। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, क्योंकि यह मंत्र महादेव जी की कृपा को आकर्षित करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। साथ ही हर सोमवार को शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें। महादेव जी यह भी सिखाते हैं कि दूसरों की मदद करना और जरूरतमंदों की सहायता करना भी उनकी भक्ति का एक रूप है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है और उनकी सहायता करता है वह महादेव जी के सबसे प्रिय भक्तों में से एक बन जाता है। मेरे प्रिय महादेव जी का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जीवन में सब कुछ समय के अनुसार होता है। यदि किसी कार्य में देरी हो रही है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि महादेव जी ने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी। इसका अर्थ है कि वह समय आने पर आपको उससे भी बड़ा आशीर्वाद देंगे। इसलिए कभी भी धैर्य न खोए और महादेव जी पर अपना विश्वास बनाए रखें। अब यदि आप यह महसूस कर रहे हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकता है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना भाग्यशाली अंक 2 लिखें। यह अंक महादेव जी की कृपा को और भी मजबूत करता है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का प्रतीक है। जब कोई मनुष्य अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करता है तो उसे किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं होती। महादेव जी कहते हैं कि जो मेरा भक्त बनता है और निष्काम भाव से कर्म करता है उसे संसार की कोई बाधा रोक नहीं सकती। वही भोलेनाथ यह सिखाते हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन में सच्चाई और संयम को अपनाता है उसके मार्ग की हर कठिनाई स्वतः ही समाप्त हो जाती है। जीवन में कर्म का महत्व सबसे बड़ा है। गीता में कहते हैं
कर्मण्यवादी का रास्ते मां फ्लश कदाच इसका अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह कभी भी निराश नहीं होता। भगवान भोलेनाथ भी यह कहते हैं कि कर्म वह बीज है जो आपकी नीति का पेड़ बनाता है। जैसा बीज आप बोएंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। परमात्मा पर विश्वास ही जीवन में शांति का मार्ग है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन, कर्म और आत्मा को मेरी शरण में समर्पित कर देता है उसे संसार की कोई भी शक्ति नहीं डरा सकती। भोलेनाथ यह सिखाते हैं कि जो भक्त मेरी शरण में आता है उसकी हर समस्या का समाधान करता हूँ। मेरे आशीर्वाद से हर विपत्ति टल जाती है। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ हमें कमजोर नहीं बल्कि और अधिक मजबूत बनाती है। महादेव कहते हैं कि कठिनाइयाँ जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन जो व्यक्ति उन्हें धैर्य और साहस के साथ पार करता है वही सच्चा योद्धा है। भोलेनाथ भी यह कहते हैं कि कठिनाई केवल एक परीक्षा है, जो इसे पास करता है वह मेरी कृपा का पात्र बनता है। सच्चाई और धर्म का मार्ग हमेशा श्रेष्ठ होता है। महादेव कहते हैं कि धर्म ही जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है वह कभी असफल नहीं होता। भोलेनाथ यह कहते हैं कि जो मनुष्य सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं देवता करते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है वह सबसे बड़ा भक्त है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वह मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा है। जो ऐसा करता है वह मेरे हृदय में स्थान पाता है। भय का सामना करना ही सच्ची भक्ति है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भय से ऊपर उठ जाता है वह सच्चे अर्थों में मेरी शरण में है। भोलेनाथ भी यह कहते हैं कि भय केवल एक भ्रम है। जो मेरी शरण में आता वह हर भय को समाप्त कर देता है। आत्मा की शुद्धि सबसे महत्वपूर्ण है। महादेव जी कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य आत्मा को शुद्ध करना है। भोलेनाथ यह सिखाते हैं कि जब आप अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर लेते हैं तो आप मेरे सबसे प्रिय भक्त बन जाते हैं। समर्पण ही सच्ची भक्ति है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन को मेरी शरण में समर्पित कर देता है उसके जीवन में चमत्कार होते हैं। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो अपने अहंकार को त्याग कर मेरी शरण में आता है। क्रोध और ईर्ष्या को त्यागना ही सच्चा धर्म है। महादेव जी कहते हैं भी यह कहते हैं कि धैर्य वह गुण है जो आपको हर कठिनाई में जीत दिलाता है। प्रेम और करुणा ही सच्चा मार्ग है। महादेव जी कहते हैं कि प्रेम वह शक्ति है जो हर बंधन को तोड़ सकती है। भोलेनाथ यह सिखाते हैं कि करुणा वह गुण है जो आपको देवत्व के करीब ले जाता है। जीवन में संयम सबसे महत्वपूर्ण है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखता है वह सच्चे अर्थों में मेरा भक्त है। भोलेनाथ भी यह कहते हैं कि संयम वह आधार है जो आपके जीवन को स्थिर और शांत बनाता है। त्याग ही सच्चा धन है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति त्याग करता है वह सच्चे अर्थों में धनवान है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि त्याग वह गुण है जो आपको संसार से ऊपर उठाता है। हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव की जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास करता है वह कभी हारता नहीं। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि विश्वास ही वह शक्ति है जो हर असंभव को संभव बना सकती है। दृढ़ संकल्प ही सफलता की कुंजी है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है वह हर परिस्थिति में सफल होता है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि दृढ़ संकल्प ही वह शक्ति है जो आपको आपके सपनों तक पहुंचाती है। हर पल वर्तमान में जीना सबसे बड़ा सत्य है। महादेव कहते हैं कि अतीत और भविष्य के विचारों में खोने के बजाय वर्तमान में जीना सीखो। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि वर्तमान ही सबसे बड़ा सत्य है। इसे जीकर ही आप जीवन का वास्तविक आनंद ले सकते हैं। आभार और कृतज्ञता का भाव ही सच्चा धर्म है। महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहता है वह सच्चे अर्थों में मेरा भक्त है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि आभार ही वह भावना है जो आपको मेरी कृपा के और भी करीब लाती है। यदि आप एक छोटे से कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो महादेव की कृपा से वह कार्य कई गुना बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ कोई साधारण देवता नहीं है, वह सभी देवताओं के देवता है। जब महादेव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो उनके जीवन की सब परेशानियां दूर हो जाती है। आपको कभी किसी और से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा सदैव आपके जीवन में बनी रहे तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और इस लाइव सत्र का हिस्सा बने। इस तरह आप हमेशा हमारे नए संदेशों से जुड़े रहेंगे और भगवान शिव के आशीर्वाद से लाभान्वित होते रहेंगे। हमारे लाइव कार्यक्रम में शामिल होकर आप न सिर्फ भगवान भोलेनाथ के दिव्य संदेशों को सुन पाएंगे बल्कि अपने जीवन की समस्याओं का समाधान भी पा सकेंगे। देखिए, यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपए तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह क्षण पवित्र है। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान शिव की कृपा जब किसी पर होती है तो वह व्यक्ति जीवन में कभी भी असफल नहीं होता। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वह व्यक्ति सदा सफल और खुशहाल रहता है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ऐसा होता है कि आपकी सभी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, भगवान शिव की कृपा पाने के लिए इस संदेश को लाइक करें और हमारे अर्जेंट शिव संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नियमित रूप से हमारे लाइव सत्रों में शामिल होते हैं तो आपको भगवान शिव का आशीर्वाद निरंतर प्राप्त होता रहेगा। यह बात गांठ बांध ले कि जब भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है तो जीवन में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होती। हर कार्य में सफलता मिलती है और जीवन समृद्धि से भर जाता है। आपको यह समझना होगा कि भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको अपनी आस्था को और मजबूत करना होगा। जितनी गहरी आपकी आस्था होगी उतनी ही जल्दी भगवान शिव आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज का दिन आपके लिए बहुत ही विशेष है क्योंकि भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में एक विशेष संकेत भेज रहे हैं। यह संकेत बताता है कि आपके जीवन में एक बहुत ही शुभ घटना घटने वाली है। यदि आप भगवान शिव की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और उनकी आराधना करते हैं तो आपको जीवन में कोई भी समस्या नहीं सताएगी। याद रखें मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि की बारिश होगी। अगर आप इस संदेश को ध्यान से सुनते हैं और अपने जीवन में इसे अपनाते हैं तो आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अब समय आ गया है कि आप भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारे। इसके लिए सबसे पहले इस संदेश को लाइक करें, हर हर महादेव लिखकर अपनी आस्था दिखाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान शिव का आशीर्वाद आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है। यह आशीर्वाद न केवल आपके जीवन को खुशियों से भर देगा बल्कि आपकी सारी परेशानियों को भी समाप्त कर देगा। आपको यह भी बता दें कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने का यह एक दुर्लभ अवसर है जिसे आप बिल्कुल भी हाथ से जाने ना दें। इसीलिए इस संदेश को पूरा सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आप निरंतर भगवान शिव के आशीर्वाद से जुड़े रहे। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आज हम एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं जो आपके जीवन में न केवल एक नई दिशा दिखाएगा बल्कि आपके हर कदम को महादेव की कृपा से संवार देगा। पहले तो अगर आप महादेव में विश्वास रखते हैं, इस संदेश को लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करके अपनी आस्था को प्रकट करें। इस संदेश को ध्यान से सुने क्योंकि यह सिर्फ एक साधारण संदेश नहीं बल्कि आपके जीवन के लिए एक दिव्य वरदान है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कई बार हम ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जहां हमें किसी ने गलत समझा होता है। आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको गलत समझा है, लेकिन अब एक शुभ चिंतक ने इस व्यक्ति की स्थिति को देखा है और उनका मानना है कि आपको उन्हें अपने जीवन में वापस लाना चाहिए। अगर आप भगवान शिव में विश्वास रखते हैं तो इस संदेश को लाइक करें और अपनी आत्मा को महादेव से जोड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकता है। उनके आशीर्वाद से आप किसी भी चुनौती से निपट सकते हैं। आइए अपने जीवन में ईश्वर के उद्देश्य को पहचानने के लिए मिलकर प्रार्थना करें। मेरे बात दोहराए, महादेव मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे बनाया है और आप मेरे जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आपके आशीर्वाद से मेरा जीवन शांति, खुशी और दिव्य कृपा से भर जाएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, जान लो कि महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। उन्हें कभी मत भूलो क्योंकि उनका आशीर्वाद तुम्हें हर चुनौती से पार ले जाएगा। महादेव की योजना पर भरोसा रखें और उनके द्वारा लाए गए अवसरों को स्वीकार करें। भगवान शिव के साथ तुम्हारा जीवन सदा शांति, सुख और समृद्धि से भर जाएगा। अगर आप इस दिव्य आशीर्वाद पर विश्वास करते हैं तो इस संदेश को लाइक करें और हमारे चैनल महाकाल का सर्च को सब्सक्राइब करें। यह संदेश सिर्फ आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार ही नहीं करेगा बल्कि आपको हर उस अवसर तक पहुंचाएगा जो महादेव आपके लिए लेकर आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ से जुड़े रहना मेरे प्यारे बच्चे, यह तुम्हारे जीवन के हर पहलू को संवारने वाला है। महादेव तुम्हें न केवल प्रेम और सुरक्षा देंगे बल्कि तुम्हें उन सभी आशीर्वाद से भी नवाज जो तुम्हारे जीवन को सफल और सुखमय बनाएंगे। अब आपको बताना चाहता हूँ कि आज महादेव ने एक विशेष संदेश आपके लिए भेजा है। उन्होंने कहा है कि सही समय जल्द ही आ रहा है। आपको जल्द ही एक पदोन्नति मिलने वाली है और अच्छे अवसर आपके रास्ते में आने वाले हैं। सही लोग आपको ढूंढने वाले हैं और आपकी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं
तो नीचे कमेंट में 88 टाइप करें और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस महीने के अंत तक आप धन्य, प्रेरित, ऊर्जावान और उत्साहित महसूस करेंगे। हो सकता है कि अभी आपको यह समझ में ना आए कि महादेव की कृपा कितनी गहरी है, लेकिन जल्द ही आप यह जान जाएंगे कि आपके जीवन में हर चीज कितनी अनमोल है। याद रखें मेरे प्यारे बच्चे, आपके भीतर वह शक्ति है जो किसी साधारण चीज को असाधारण बना सकती है। आप ही अपने भाग्य के निर्माता है और भगवान शिव की कृपा से आप अपने जीवन को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। महादेव आज आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत की जरूरत है। कोई भी अव्यवस्था जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, उसे छोड़ दे और आत्मविश्वास के साथ अपने लिए खुल रहे नए दरवाजों की ओर बढ़े। जब एक दरवाजा बंद होता है तो महादेव दूसरा दरवाजा खोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन का मार्गदर्शन करे, उनकी ओर से दिए गए अवसरों को अपनाएं और जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प ले। महादेव आपके हर कदम पर मार्गदर्शक रहेंगे और आपको उन सभी रास्तों पर ले जाएंगे जो आपके लिए सही है। आपको बता दें कि जब महादेव अपने भक्तों पर दृष्टि डालते हैं तो वह उन्हें हर मुश्किल से बचाते हैं। कोई भी कठिनाई उनके भक्त के करीब नहीं आती। आप अपने जीवन में जो भी समस्याएं महसूस कर रहे हैं, वे सब महादेव की कृपा से दूर हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश सिर्फ एक दिशा नहीं है, बल्कि यह महादेव के साथ आपका सीधा संवाद है। महादेव आपको बता रहे हैं कि आपको एक नई शुरुआत करनी चाहिए। जो भी रुकावटें आपके जीवन में है, उन्हें दूर करें और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको हर समय शक्ति और साहस देगा। यदि आप चाहते हैं कि यह आशीर्वाद आपके जीवन में निरंतर बना रहे, तो इस संदेश को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमेशा महादेव के दिव्य मार्गदर्शन से जुड़े रहे। याद रखें मेरे प्यारे बच्चे, भगवान भोलेनाथ की कृपा। मेरे प्यारे बच्चों, आज का दिन आपके जीवन में महादेव का आशीर्वाद लेकर आया है। यह वह समय है जब आपको आत्मविश्वास के साथ उस नए दरवाजे में प्रवेश करना है जो महादेव ने आपके लिए खोला है। अगर आप तैयार हैं तो अभी हाथ टाइप करें और इस संदेश को ध्यान से सुने, क्योंकि महादेव आपको जीवन के हर मोड़ पर नई दिशा दिखाने के लिए तैयार है। आज का संकल्प है, मैं अपने जीवन में होने वाले बड़े बदलाव के लिए पूरी तरह हूँ, ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ नई शुरुआत करूंगा, क्योंकि मजबूत और साधन संपन्न हूँ। इस संकल्प को पुष्ट करने के लिए अभी हर हर महादेव लिखे और अपने जीवन को महादेव के हाथों में सौंप दे। आपको महादेव पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वह आपको हर संकेत और मार्गदर्शन देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जीवन के संघर्षों से बचना और यात्रा का आनंद लेना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन जब आप समर्पण करते हैं और महादेव को आपका मार्गदर्शन करने देते हैं, तब जीवन सरल और सुखद हो जाता है। महादेव आपकी इच्छाओं और जरूरतों का पूरा ख्याल रखेंगे। संकेतों को पहचाने और प्रक्रिया पर भरोसा रखें। यदि आप महादेव के आशीर्वाद पर विश्वास करते हैं तो नीचे एक एक टाइप करें और इस विश्वास को प्रकट करें कि महादेव आपके साथ है। महादेव आज आपको बता रहे हैं कि वह जानते हैं कि आप किस द्वार से गुजर रहे हैं। आपके जीवन में इस कठिन समय के दौरान महादेव आपके जीवन में ऐसे लोगों को लाएंगे जो आपकी मदद करेंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे। चाहे आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर रहे हो, यह जान ले कि महादेव ने आपके लिए एक सुंदर मंजिल तय की है। वर्तमान में आपके पक्ष में काम कर रहे हैं, वे आपके जीवन को व्यवस्थित कर रहे हैं और आपके वित्तीय मामलों में आपकी सहायता करेंगे। अगर आप महादेव से प्रार्थना करना चाहते हैं तो अभी 800 टाइप करें और महादेव से अपने जीवन में समृद्धि और सुख की प्रार्थना करें। महादेव ने देखा है कि आपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया है और वह जानते हैं कि आपने कितने दुख सहे हैं। महादेव आपके दर्द को समझते हैं और आपकी हर प्रार्थना को सुनते हैं। वह कभी भी आपकी प्रार्थनाएं को अनसुना नहीं करते और आपकी समस्याओं से अनजान नहीं रहते। वे हर समय आपके साथ है, आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार है। हर चीज के लिए भगवान का धन्यवाद करें और तब तक धैर्य रखें जब तक आप यह ना समझ ले कि महादेव ने आपके जीवन में एक विशेष योजना बनाई है। उनकी योजना हमेशा आपके लिए महान आशीर्वाद लाएगी। यदि आप महादेव की इस योजना पर विश्वास करते हैं तो इस संदेश को लाइक करें और हर हर महादेव लिखे। महादेव कहते हैं कि आपके नाम के साथ एक विशेष आशीर्वाद जुड़ा है और जल्द ही आप इसे अनुभव करेंगे। अगर आप इस आशीर्वाद को महसूस करना चाहते हैं तो हाँ टाइप करें और महादेव के आशीर्वाद को स्वीकार करें। आज का रिमाइंडर यह है कि महादेव ने आपकी प्रार्थनाएं सुन ली है। वे आपके जीवन में उजाला लाने वाले हैं। अपने दिन की शुरुआत आत्मविश्वास के साथ करें और चिंता मत करें, क्योंकि भगवान आपके साथ है। आने वाला महीना आपके लिए बहुत खास होगा। यह महीना आनंद, समृद्धि और स्वास्थ्य से भरा होगा। आपकी गहरी सकारात्मक इच्छाएं इस महीने में प्रकट होंगी और आपको जादुई अनुभव होंगे। अगर आप इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं तो इस संदेश को लाइक करें और महादेव से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन को शक्ति और समृद्धि से भर दे। महादेव आपको बता रहे हैं
कि वे आपके जीवन में हर संघर्ष से लड़ने की शक्ति दे रहे हैं। आपको बस यह याद रखना है कि महादेव आपके साथ है, और जब महादेव आपके साथ है तो कोई भी बाधा आपके सामने टिक नहीं सकती। यदि आप इस प्रार्थना में विश्वास करते हैं तो अभी ओम नमः शिवाय लिखें और महादेव के आशीर्वाद को अपने जीवन में आत्मसात करें। महादेव आपको याद दिला रहे हैं कि आप उनके विशेष बच्चे हैं और उन्होंने आपको अनगिनत क्षमताओं और उपहारों से नवाजा है। मुझे विश्वास है कि महादेव आपको वह शक्ति देंगे जिससे आप अपने जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकेंगे। महादेव का आशीर्वाद आपको हमेशा सुरक्षित रखेगा और आपके जीवन को समृद्धि से भर देगा। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चों, आज का यह संदेश आपके जीवन में महादेव की दिव्य कृपा और आशीर्वाद लेकर आया है। अगर आप अभी भी जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों में उलझे हुए हैं, तो महादेव आपको बता रहे हैं कि वे आपके लिए कुछ अद्भुत करने वाले हैं। उनके आशीर्वाद से जो चमक आपके जीवन में घटने वाले हैं, वह आपके और आपके प्रियजनों के लिए एक नया मार्ग खोलेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, बदलाव के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। महादेव की कृपा आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने वाली है। इस समय आइए हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि महादेव की कृपा केवल हमें ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए जिसे उसकी आवश्यकता है। हे महादेव, आज मैं प्रार्थना में खड़ा हूँ अपने लिए नहीं बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे अभी आपकी जरूरत है। कोई व्यक्ति मुश्किल दौर से गुजर रहा है और अगर संभव हो तो कृपया उनकी मदद करें और उनका बोझ हल्का करें। अगर कोई कमजोर है तो मैं उनके लिए शक्ति मांगता हूँ। अगर कोई खो गया है तो कृपया उन्हें रास्ता दिखाएं और उनका मार्गदर्शन करें। अगर कोई चिंतित है तो उन्हें आप पर अपना विश्वास बनाए रखने में मदद करें। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप इस प्रार्थना की पुष्टि करते हैं तो अब भी महादेव टाइप करें और इस प्रार्थना को अपना आशीर्वाद दे। महादेव की दया हर गलती पर लागू होती है, हर विफलता के बाद पुनः स्थापना होती है, हर नुकसान एक नई शुरुआत लेकर आता है और हर झटका एक शक्तिशाली वापसी की ओर ले जाता है। अब समय आ गया है कि आप आनंद और सफलता से भरे जीवन को अपनाएं। महादेव की कृपा आपके जीवन में प्रवाहित हो रही है और वह आपको परम आशीर्वाद के साथ नवाज रहे हैं। यह आशीर्वाद बिना किसी विशेष प्रयास के आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। आपको बस महादेव के द्वार पर दस्तक देने की जरूरत है। दरवाजा खोलने में संकोच ना करें, क्योंकि महादेव आपको अंदर बुलाने का इंतजार कर रहे हैं। जब आप महादेव का स्वागत करेंगे तो वे आपके जीवन को शांति, आनंद और शक्ति से भर देंगे। आपकी सारी चिंताएं और परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और महादेव की कृपा से आपका जीवन सुखद आश्चर्य से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस सप्ताह पहले से कहीं अधिक आशीर्वाद आपके जीवन में आने वाला है। महादेव की उपस्थिति आपके जीवन में गहराई से जुड़ी रहेगी और उनका मार्गदर्शन आपको हर समय सही दिशा में ले जाएगा। अगर आप इस आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी महादेव टाइप करें और अपने जीवन में इस अद्भुत परिवर्तन का स्वागत करें। महादेव आपसे कह रहे हैं कि आपके सामने एक बड़ा विकास और परिवर्तन का अवसर है। महादेव आपके संघर्षों को देख रहे हैं और वे आपको उनसे बाहर निकालने के लिए तैयार है। उनकी शक्ति पर भरोसा रखें और जाने कि वे पर्दे के पीछे से आपकी शांति और समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। जीवन एक उतार चढ़ाव से भरी यात्रा है, लेकिन महादेव हमेशा आपके साथ है। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, महादेव की शक्ति आपके भीतर है और उनकी दिव्य उपस्थिति अनंत शक्ति का स्रोत है। यह शक्ति आपको हर तूफान से सुरक्षित रखेगी और आपको सही मार्ग दिखाएगी। अगर कभी आप खोया हुआ महसूस करे या भ्रमित हो तो महादेव की ओर मुद्दे उनके आशीर्वाद का प्रवाह निरंतर आपके जीवन में रहेगा और वे आपको वह शक्ति, ज्ञान और साहस प्रदान करेंगे जिसकी आपको आवश्यकता है। महादेव आपको याद दिलाते हैं कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह महादेव के आशीर्वाद से भरा हुआ है। उनके आशीर्वाद से आप किसी भी कठिनाई को पराजित कर सकते हैं और यह कठिनाइयां आपको अधिक ज्ञान और आध्यात्मिक जागरूकता की ओर ले जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में प्रकाश की नई किरण लेकर आया है। महादेव का आशीर्वाद केवल आज के लिए नहीं है, बल्कि आपके पूरे जीवन के लिए है। वह सभी ऊर्जा का स्रोत है और आपके प्रति उनका प्रेम असीम और बिना शर्त है। उन्होंने आपके आंसू देखे हैं, आपकी धनाएं सुनी है और आपके दर्द को महसूस किया है। अब वह आपके दिल को ठीक करने और आपको शांति प्रदान करने के लिए अपना दिव्य आशीर्वाद भेज रहे हैं। याद रखें, महादेव की योजना आपके लिए आपकी कल्पना से भी कहीं अधिक महान है। हर देरी, हर बाधा उनकी दिव्य योजना का हिस्सा है, जो आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रही है। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, महादेव के आशीर्वाद को अपनी ताकत बनने दें। जब भी आप किसी
चुनौती का सामना करें, यह याद रखें कि महादेव की शक्ति आपके भीतर है, वह शक्ति जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकालने में सक्षम है। महादेव आपको यह भी याद दिलाते हैं कि आप ईश्वर की संतान हैं और आप महानता प्राप्त करने के योग्य हैं। आशीर्वाद को खुले दिल से अपनाएं और आप अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने का साहस पाएंगे। महादेव आपको आभार व्यक्त करने के लिए भी कहते हैं। हर आशीर्वाद जो आपने प्राप्त किया है और जो अभी आपके जीवन में आ रहा है, उसके लिए महादेव का धन्यवाद करें। रोज एक पल निकालें और उन आशीर्वाद को याद करें जिन्हें आपने जीवन में पाया है। इससे आपका जीवन और भी अधिक बदल जाएगा, क्योंकि आभार व्यक्त करने से आशीर्वाद और भी बढ़ते हैं। महादेव के आशीर्वाद अनंत है और जितना अधिक आप उन्हें स्वीकार करेंगे उतना ही वे आपके जीवन में प्रवाहित होंगे। आप महानता के लिए बने हैं और महादेव का आशीर्वाद आपको उस भाग्य की ओर ले जा रहा है। अपने दिल में विश्वास रखें, क्योंकि महादेव हमेशा आपके साथ है। वह आपको देख रहे हैं, आपकी देखभाल कर रहे हैं और आपको आनंद, शांति और पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं। उनका आशीर्वाद उनके प्यार का प्रमाण है और उनके साथ आप हर चीज को हासिल कर सकते हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन याद रखें कि महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। वे आपको किसी भी बाधा को पार करने की शक्ति और किसी भी स्थिति से निपटने की बुद्धि देंगे। महादेव पर भरोसा रखें, क्योंकि वह आपके रक्षक है, आपके मार्गदर्शक है और आपके अनंत आशीर्वाद का स्रोत है। यदि आप महादेव के आशीर्वाद में विश्वास करते हैं तो अभी हर हर महादेव टाइप करें और महादेव की कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करें। उनके आशीर्वाद से आपका जीवन शांति, आनंद और सफलता से भर जाएगा। महादेव आपसे कहते हैं कि विश्वास सभी आध्यात्मिक यात्राओं का आधार है। यह वह प्रकाश है जो आपको सबसे कठिन समय में मार्गदर्शन करता है। यह वह शक्ति है जो आपको तब सहारा देती है जब आप कमजोर महसूस करते हैं, और वह आशा है जो आपको तब ऊपर उठाती है जब दुनिया भारी लगने लगती है। महादेव आपको याद दिलाते हैं कि आपका विश्वास सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली उपकरण है और यह आपके और ईश्वर के बीच का सबसे गहरा संबंध है। जीवन में चुनौतियां आना स्वाभाविक है। ऐसे क्षण आएंगे जब आप खोया हुआ महसूस करेंगे, आपके मन में संदेह पैदा होगा और आप अपने रास्ते पर सवाल उठाएंगे, लेकिन ऐसे समय में महादेव आपको अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए कहते हैं। भले ही आप उनकी उपस्थिति को महसूस ना कर सके, महादेव आपके साथ है। विश्वास का मतलब यह नहीं है कि आपको सभी उत्तर पता हो, इसका मतलब यह है कि आप इस बात पर भरोसा करें कि महादेव के पास आपके लिए एक योजना है। भले ही रास्ता स्पष्ट हो, महादेव का आपके प्रति प्रेम असीम है और उनकी बुद्धि अनंत है। वह आपके संघर्षों, आपके डर और आपके सपनों को जानते हैं। जब आप उन पर विश्वास करते हैं तो आप ब्रह्मांड के दिव्य क्रम पर भरोसा करते हैं। आप स्वीकार करते हैं कि एक उच्च शक्ति आपके जीवन में काम कर रही है और वह आपको उस दिशा में ले जा रही है जहां आपको होना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब और भी ऊंचाई पर पहुंचने वाली है। तुम सूर्य की तरह हो जिसने कभी अपनी रोशनी को कम नहीं किया। चाहे बादल कितने भी घने क्यों ना हो, सूर्य अपनी रोशनी को कम नहीं करता। इसी प्रकार तुम अपने आत्मविश्वास को कम मत होने दो। तुमने जो भी अच्छे कर्म किए हैं उनका फल अब तुम्हारे जीवन में आने को तुम्हारे कर्म का परिणाम तुम्हें सुख और संतोष प्रदान करेगा। तो तैयार रहो अपने कर्म फल को स्वीकारने के लिए। निडर रहो, बेबाकी से आगे बढ़ो, तुम्हारी चमक को कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव के स्वरूप में तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूँ। जिन लोगों ने अपने अहंकार और घमंड में खुद को सबसे अलग और अनोखा मान दिया है, उनके लिए अब समय है कि वे सच्चाई का सामना करें। वह लोग जो अपनी बाहरी सुंदरता, आकर्षण और दिखावे में डूबे हुए थे और जिन्हें लगता था कि उनके बिना संसार अधूरा है, उनके भ्रम और अहंकार का नाश होने वाला है। यह महादेव का न्याय है जो सबको उनके कर्मों का फल देता है। उनके लिए जो अनावश्यक दिखावा और बकवास का सहारा लेकर जीवन बिता रहे थे, अब उनके घमंड का शीश चूर चूर हो जाएगा। तुम्हारे लिए यह समय है कि अपने आप को मजबूत करो। जितना भी तुम्हें रुलाना था, जितना दर्द सहना था, वह सब पीछे रह चुका है। अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता आ रही है और महादेव की कृपा से तुम्हारे भीतर एक नया आत्मविश्वास जागृत हो रहा है। तुम्हारे जीवन की सभी नकारात्मकता का अंत होने को है। जो भी लोग तुम्हारी खुशियों और उन्नति में बाधा बनकर खड़े थे, अब उनके कर्मों का हिसाब हो चुका है। उनके नकारात्मक कर्म जो उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध किए, अब उन्हीं पर वापस लौटेंगे। महादेव का न्याय अटल है। यह वही कर्म का नियम है जो उन्हें उनके द्वारा किए गए कार्यों का प्रतिफल देने वाला है। तुम्हें बस यह ध्यान रखना है
कि तुम्हारे कर्म अच्छे और सच्चे हो। यह तुम्हारी प्रगति का समय है। अपने आत्मबल को और किसी भी परिस्थिति में पीछे मत हटो। तुम्हारे दुखों का अंत अब नजदीक है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपने कर्मों में निरंतर विश्वास रखो और निडर होकर आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव के आशीर्वाद से आज तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। जो लोग तुम्हारे सामने मीठे बनते अपने आप को निर्मल बनाती है। तुमने अपने कर्मों से जितनी पवित्रता अर्जित की है वही तुम्हारे आने वाले समय का आधार बनेगी। इस संसार में कोई स्थायी नहीं है जब तक तुम खुद से और मुझसे जुड़े हो। यही तुम्हारा सच्चा सहारा है। संसार में बहुत से लोग मिलेंगे, परंतु यह याद रखना कि कठिन समय में वही सच्चा है जो तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहे। हर व्यक्ति की परीक्षा उसकी इच्छाओं के माध्यम से होती है। मेरी बात को सुनो और समझो। दूसरों की गलतियों को देखना आसान है, पर अपने भीतर झांककर अपनी कमजोरियों को पहचानना ही सच्चा साहस है। मुसीबतें आई तो निडर होकर उनका सामना करो। पतन भी विपरीत हवा में ऊंचाई प्राप्त करती है। यही सिद्धांत तुम्हारे जीवन पर भी लागू होता है। बुरा वक्त आए तो उसे चुनौती मानकर अपने मार्ग पर बढ़ते जाओ। जो लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हारे पास आते हैं उनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। दुनिया में सबसे बड़ी चीज है मतलब। उसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। याद रखना, सच्चे दिल वाले लोग कठिन समय का सबसे अधिक सामना करते हैं। यह परीक्षा है जिसमें तुम्हें दृढ़ता दिखानी होगी। तुम्हारे भीतर का विश्वास और तुम्हारी आंतरिक शक्ति ही तुम्हें विजय दिलाएगी। इसलिए अपने मन को शांत रखो, दूसरों की परवाह छोड़ दो और मुझे अपने साथ मानो। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ हर पग पर हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम पर मेरी कृपा दृष्टि है और अब तुम्हारे मन से सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी। जो तुम्हारे भीतर दुख और पीड़ा पैदा करता था वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे मन का नवीनीकरण होगा और तुम्हारी आत्मा को शुद्धि प्राप्त होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का साहस और संकल्प देती है। तुम्हारी विजय तुम्हारी नीति में लिखी है और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या ईर्ष्या तुम्हारे मार्ग को बाधित नहीं कर सकती। जीवन में तुम्हें कई तरह के लोग मिलेंगे। कुछ तुम्हारी सफलता से प्रेरित होंगे तो कुछ तुम्हारी खुशी से विचलित होंगे। तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो सामने से मीठा बोलते हैं लेकिन पीछे से शत्रुता रखते हैं। तुम्हारी ऊर्जा और वाइब्रेशन तुम्हारे जीवन की सुरक्षा करती है। याद रखना, जिन लोगों को तुम्हारा साथ छोड़ना है उनके जाने से तुम्हें कोई क्षति नहीं होगी, बल्कि वह अपने ही कर्मों का परिणाम भोगेंगे। महादेव जी ने तुम्हें असीम कृपा दी है और यह तुम्हारी ताकत है। ऐसे में तुम्हें किसी नकारात्मकता की परवाह किए बिना आगे बढ़ना है। अपने उच्च आदर्शों और अपने पवित्र मार्ग पर चलते रहना है। मेरे प्यारे बच्चे, हर कार्य, हर योजना और हर परिणाम में तुम्हें सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा। तुम भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी परम मित्र हूँ। जब भी तुम्हें राह नहीं दिखेगी, तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगी। तुम जैसा जीवन में चाहते हो वैसे ही फल की प्राप्ति तुम्हें होगी। जो चीजें अब तक तुम्हारे लिए असंभव थी अब वे भी संभव हो जाएंगी। हर क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलेगी क्योंकि तुम निरंतर कर्म कर रहे हो। तुम्हें याद रखना होगा कि कर्म का फल निश्चित होता है, चाहे तुम किसी भी क्षेत्र में काम करो। अगर तुम पूरी निष्ठा और परिश्रम से कार्य करोगे तो सफलता अवश्य तुम्हारे पास आएगी। तुम अद्वितीय हो और जहाँ भी जाते हो अपनी पहचान बनाते हो। एक दिव्य शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है जो तुम्हें हर कदम पर देख रही है और तुम्हारी रक्षा कर रही है। इसीलिए हर भय को अपने मन से निकाल दो और बाधाओं से मुक्त होकर आगे बढ़ो। तुम्हारे भीतर की यह तपन तुम्हें हमेशा जीवित और सक्रिय रखेगी। जैसे एक तैराक अपनी मंजिल के करीब पहुंचने पर और भी तेज गति से तैरने लगता है, यह वह क्षण होता है जब उसे हार मानने की बजाय अपनी पूरी शक्ति लगानी होती है, क्योंकि मंजिल बहुत करीब होती है। तुम्हारा भी यही समय है। तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। अगर तुम इस समय हार मान लेते हो तो तुम वह कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है। अब तुम अपने जीवन के उस दौर में पहुंच चुके हो जहां तुम्हें संघर्षों और परेशानियों से ऊपर उठकर सोचना होगा। यह समय परेशानियों पर विचार करने का नहीं है, बल्कि अपनी जीत की दिशा में कदम बढ़ाने का है। तुमने अब तक जो भी संघर्ष किया है वह तुम्हें इस मुकाम तक लाया है। तुम्हारी जीत का समय आ चुका है और यह वह समय है जब तुम्हें केवल अपनी सफलता को आकर्षित करना है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी होगा वह तुम्हारी मेहनत और दृढ़ संकल्प का परिणाम होगा। इसलिए अपने कदमों को दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारा समय है, यही तुम्हारी जीत का समय है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की स्थिति कभी कभी तुम्हें उलझा देती है, जिससे तुम्हारा मन इधर उधर भटकता रहता है और तुम सही निर्णय नहीं ले पाते हो। यह भटकाव तुम्हारे जीवन के बने बनाए कार्यों को बिगाड़ देता है, जिससे तुम निराश हो जाते हो। लेकिन अब मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी दुखों का अंत होने वाला है। इस माह के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हारे जीवन का सारा दुख और दर्द समाप्त कर दूंगा। तुम्हारे साथ जो अन्याय और उपद्रव हुए हैं वे अब समाप्त होंगे। अब कोई भी तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा और तुम्हारी गतिविधियों में रुकावट नहीं डालेगा। तुमने जो भी कार्य किया है
उसे न्याय मिलेगा और तुम्हें उसका उचित फल प्राप्त होगा। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुमने अत्यधिक मेहनत की है, इतनी मेहनत जो बहुत कम लोग कर सकते हैं। तुमने अपने प्रयासों से बहुत कुछ बनाने की कोशिश की, लेकिन अंत में तुम्हारे साथ अन्याय हुआ और तुमने वह नहीं पाया जिसकी तुमने आशा की थी। अब वह समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी। जो नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थी, वे अब तुम्हारे जीवन में बाधा नहीं डाल सकेंगी। वे लोग जो तुम्हारी खुशी और शांति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, वे यह जानते थे कि यदि तुम खुश और शांत रहोगे तो तुम बहुत कुछ कर सकोगे। यही कारण है कि वे तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन से दूर हो रही है। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है, एक ऐसा परिवर्तन जिसे यह नकारात्मक शक्तियां नहीं चाहती थी। वे चाहती थी कि तुम दुखी रहो, चिल्लाओ और रो ताकि वे अपने मंसूबों में सफल हो सके। लेकिन मेरे बच्चे, अब यह समय बदल गया है। अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता और शांति आने वाली है। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा लाएगा और तुम्हें वह शक्ति प्रदान करेगा जो तुम्हारे हर दुख को समाप्त कर देगी। अब तुम्हें किसी भी नकारात्मकता से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन का यह समय उज्जवल और समृद्ध होगा। अब तुम्हें केवल विश्वास रखना है कि मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हारा भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। मेरे प्यारे बच्चे, बस एक बार सच्चे दिल से मुझे याद करो और देखो, तुम्हारे जीवन की सारी बुराइयां पल भर में समाप्त हो जाएंगी। मेरे क्रोध के सामने कोई छल कपट या विश्वासघात अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। तुम सदा खुश रहोगे, क्योंकि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कई दिनों से मैं प्रसन्न हूँ और अब मैं तुम्हें सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा में सफल होना होगा। चाहे तुम कहीं भी हो, मुझे हमेशा याद रखना। आज मैं तुमसे एक परीक्षा लूंगा और इसमें तुम सफल अवश्य होगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें शांति में लपेटकर तुम्हारी सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को सुंदर और शानदार में बदलने का वादा करता हूँ। तुम्हारे दुख को खुशी, तुम्हारी कमी को प्रचुरता और तुम्हारे शोक को नृत्य में बदलने का मेरा संकल्प है। इस विश्वास की यात्रा में कभी अपना रास्ता मत खोना और अपने संकल्प को कमजोर मत होने देना। जब भी तुम्हें आवश्यकता हो, मुझसे प्रार्थना करो। जो कुछ भी तुम्हारे मन है, उसे मुझसे मांगो और जब तुम अपनी विनम्रता साझा करो तो मुझे धन्यवाद दो। तुम्हारी सभी चिंताओं को मुझ पर डाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारे दिल में जो तुम चाहते हो वह पूरा करूंगा। तुम्हारे मार्ग पर प्रकाश रहूंगा, तुम्हारी खुशी का मार्गदर्शक बनूंगा और वह सत्य तुम्हें किसी भी बेड़ी से मुक्त करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी लोग नकारात्मकता और द्वेष लेकर